गीता अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, इसीलिए वो अपने माता पिता की लाडली भी थी। एक बार गीता के माता पिता गीता को अपने कमरे में बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि बेटा, हमने तुम्हारे लिए एक अच्छे घर का रिश्ता ढूंढा है। तभी गीता कहती है, मम्मा पापा, मुझे अपने कॉलेज का एक लड़का पसंद है। उसकी बात सुनकर पहले तो उसके माता पिता थोड़ा गुस्सा करते हैं, लेकिन फिर उसका मन रखने के लिए मान जाते हैं। उसके 15 दिन बाद उसकी शादी बड़े ही धूमधाम से होती है। गीता की सास गीता का घर में अच्छे से स्वागत करती है और उससे कहती है, बेटा, आज से इस घर की सारी जिम्मेदारियां तुम्हारी ही हैं। अगली सुबह गीता जल्दी उठकर तुलसा जी को जल चढ़ाती है और फिर वो रसोई में खाना बनाती है। तभी उसे कुछ डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। वो उन आवाजों को नजरअंदाज कर कर अपना खाना बनाने लगती है। तभी वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ एक चुड़ैल खड़ी होती है। उसे देखते ही वो बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो अपने कमरे में बेड पर पड़ी होती है। उसके बराबर में उसका पति और उसकी सास भी खड़ी होती है। वो अपनी सास को सारी बात बताती है। उसकी सास उसकी बातों का यकीन नहीं करती और गीता से कहती है, बेटा, आप 2-4 दिन से बहुत थक गई हो, इसलिए ऐसा कह रही हो। अक्सर थकान में लोग ऐसा करते हैं। इतना कहकर गीता की सास कमरे से चली जाती है। फिर गीता अपने पति से कहती है, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखी थी वो चुड़ैल। तभी उसका पति उससे कहता है, तुम्हारे साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम बहुत दिनों से ठीक से सोई नहीं हो। चलो अच्छे से सो जाओ और मुझे भी आराम करने दो। अगली सुबह वो घर के आगे झाड़ू लगाती है और झाड़ू लगाने के बाद खेत की पुलिया से पानी भरने जाती है। वो पानी भरने जा ही रही होती है, तभी उसे वही आवाजें आती है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो वही चुड़ैल खड़ी होती है। गीता उस चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाती है और फिर से बेहोश हो जाती है। जैसे ही उसे होश आता है, वो खड़ी होती है और चारों तरफ उस चुड़ैल को देखती है। वो चुड़ैल वहां नहीं होती। तभी वो तेजी से अपने घर की ओर भागती है, लेकिन वो यह बात किसी को नहीं बताती और चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाती है। रात में उसे बहुत तेज प्यास लगती है। वो पानी पीने के लिए उठती है। वो पानी पी ही रही होती है कि उसे वो चुड़ैल फिर दिखती है। वो उसे देखकर बहुत डर जाती है। चुड़ैल उसकी ओर आने लगती है। तभी गीता डरकर नीचे गिर जाती है। वो गीता को चोट पहुंचाती है और जान से मारने की कोशिश करती है। गीता की आवाज सुनकर घर के सभी लोग आ जाते हैं और चुड़ैल गायब हो जाती है। घर वाले उसे उसके कमरे में सुला देते हैं और अगले दिन जब वो उठती है तो अपने घर वालों को सब कुछ बताती है। वो बोलती है, मैं सच कह रही हूँ, देखो मेरे ये निशान, और रोने लग जाती है। इस बार घर वाले उसके गले पर निशान देखकर उसकी बात पर विश्वास कर लेते हैं। गीता का पति पंडित जी को कॉल करता है। उसके थोड़ी ही देर बाद पंडित जी उनके घर आ जाते हैं। पंडित जी कमरे में खड़े होकर ध्यान लगाते हैं और उनको बताते हैं कि यहाँ दादी की आत्मा भटक रही है। तभी गीता की सास उन्हें बताती है कि उन्हें अपना पोता बहुत प्रिय था, क्योंकि उन्होंने ही बचपन से मोहित को पाला था। वो कहती कहती मर गई, लेकिन हमने उनके आखिरी समय में इसे शहर से नहीं बुलाया, इसीलिए ही उनकी आत्मा आज भटक रही है। तभी पंडित जी बताते हैं कि वो बहू रानी को इसलिए दिखती है क्योंकि बहू को छोड़कर तुम सभी ने माता रानी का रुद्राक्ष पहना हुआ है। पंडित जी आखिर में कहते हैं, इसका एक ही उपाय है, अखंड उद्यापन कराना होगा। उसी शाम घर के आगे वाले पेड़ के सामने जिधर दादी की मृत्यु हुई थी, वहां सभी लोग आकर बैठ जाते हैं और उद्यापन शुरू होता है। उस उद्यापन के बाद दादी की चुड़ैल किसी को दिखाई नहीं देती।